वालेकुम। मैं होली अख्तर विद A&A ऑटोमेशन PLC लर्निंग के लिए। तो आज हम अपना लेसन नंबर 2 देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम देखेंगे कि सीमेंस का जो टूल है टिया पोर्टल, उस पर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो उसके मेन फीचर्स हैं वो देखेंगे और डिवाइस कैसे ऐड करते हैं आज वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब आप टिया पोर्टल ओपन करेंगे तो ऐसे आपके सामने इसका जो ओवरव्यू आ जाएगा। तो इसमें हमने करना है नया प्रोजेक्ट करना है। इसके लिए करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ये ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट शो करेगा जो पहले से बने हुए हैं। अगर उनमें से कोई खोलना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। हमने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे, हम दे लेते हैं PLC लर्निंग। और यहाँ पे इसका पैथ है कि प्रोग्राम ने सेव किस जगह पे होना है। तो ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो आपने जिस जगह उसको सेव करना है वहाँ पे जाके ओपन करके उस फोल्डर में सिलेक्ट करके उस फोल्डर को तो ओके कर देना है। इसको अब हम करेंगे यहाँ से क्रिएट। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना है ओपन दी प्रोजेक्ट व्यू पे। ओपन दी प्रोजेक्ट व्यू किया तो आपके सामने इस तरह का जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये प्रोजेक्ट इसमें न्यू अगर आपने बनाना है तो ये न्यू है। ओपन करना है अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट तो ये है। क्लोज करना है प्रोजेक्ट को, सेव करना है या उसको अर्कीव करना है, रिट्रीव करना है। उसके बाद एडिट में जो नॉर्मल ऑप्शन होते हैं अनडू रीडू के, कट कॉपी पेस्ट करना। विव में हमने सेलेक्ट करना है कौन कौन सी चीज़ें शो करते हैं। जैसे कि मैं ये प्रोजेक्ट ट्री करता हूँ, ये प्रोजेक्ट ट्री खत्म हो गया। प्रोजेक्ट ट्री, ये देखें ये प्रोजेक्ट ट्री है। इसी तरह ऑनलाइन में अगर आपने ऑनलाइन जाना है या सिमुलेशन ऑन करनी है तो यहाँ ऑनलाइन में इसके ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन में इसकी सेटिंग्स है जो फिलहाल हम नहीं देखेंगे। इसमें सेटिंग्स आती है ऑप्शंस में। टूल में होता है कि आपने क्रॉस रेफरेंस देखना है या प्रोजेक्ट टेक्स्ट देखनी है, प्रोजेक्ट लैंग्वेज देखनी है, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट टेक्स्ट करना है या इंपोर्ट प्रोजेक्ट टेक्स्ट करने हैं। विंडो में आके जब ये विंडो ओपन होती है तो क्लोज ऑल करनी है, मिनिमाइज ऑल करनी है, नेक्स्ट एडिटर करना है, प्रीवियस एडिटर करना है। तो ये यहाँ से आपको हेल्प ऑन हो जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हेल्प शो करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि एक न्यू डिवाइस, एक न्यू PLC कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए ये देखें ऐड न्यू डिवाइस, इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमारे सामने PLCs आ गए हैं। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। कंट्रोलर जो हैं ये PLC हैं, HMI है, PC सिस्टम है और ड्राइवर्स हैं यानी इन्वर्टर वगैरह। वो अगर ऐड करने हैं तो हम कंट्रोलर्स करेंगे। कंट्रोलर में इसकी मुख्तलिफ सीरीज़ हैं, जैसे S7 1200, S7 1500, S7 300, S7 400 है और सीमाटिक 200 CPU है। तो हम अपने कोर्स के लिए 1200 करेंगे। ये 1200 की सारी सीरीज़ हैं। तो इसमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं 1215 करने लगा हूँ। तो इसका दो वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब ये हमारी डिवाइस ऐड हो गई है। ये हमारा मेन PLC है जिसमें मेन CPU है। और ये जो PLC है इसके साथ
जो है हमारी कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स भी इंटीग्रेटेड हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मेन पीएलसी है, मेन सीपीयू है, वो शो कर रहे हैं। ये जो है ये एक्सटेंशंस के लिए हैं। और आप ये देखेंगे राइट साइड पे, तो ये तमाम एक्सटेंशन हैं जो हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने इनपुट, मज़ीद हमें इनपुट्स चाहिए, तो यहाँ से जो एक इनपुट है वो हम उठा के इधर लगा देते हैं। ये एक और जो है इंटीग्रेटेड हो गई है इनपुट। इसी तरह एक आउटपुट की डिवाइस 8 आउटपुट वाली हम लगा लेते हैं। तो इस तरह ये हमारी 8 इनपुट होगी और 8 आउटपुट जो एक्सटेंडेड है और इसके साथ इंटीग्रेटेड भी है इनपुट और आउटपुट्स। ये जो सेक्शन है यहाँ पे एड्रेस सेट किए जाते हैं। जैसे कि मैं PLC 1 को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके ये जो एड्रेस हैं 0 और 1 इसके इनपुट्स के एड्रेस हैं और 0 और 1 इसके आउटपुट के एड्रेस हैं। इसी तरह इसके एनालॉग जो एड्रेस हैं वो 64 to 67 है। उसके बाद हाई काउंटर्स हैं जो 1000 से स्टार्ट होते हैं और 1020 तक जाते हैं। 6 हाई काउंटर्स हैं इसमें से। उसके बाद पल्स जनरेटर हैं जो 1000 से 1006 1010 तक जाते हैं। अब ये जो हमने एक्सटेंडेड किया था, इसकी इनपुट एड्रेस ये 8 है, तो हम इसको 01 हमने यूज़ किया हुआ, इसको 2 कर लेते हैं। ये 01 तो यूज़ हो गया था, अब इसको हमने 2 कर लिया। इसी तरह ये आउटपुट है, तो इसकी 01 यूज्ड हो चुका है, तो हम इसको 2 कर लेते हैं। ये हमने इसके एड्रेस सेट कर लिए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये यहाँ पर PLC की मेन प्रॉपर्टीज हैं। ये जनरल है, इसमें PLC का नेम देना होता है, तो हम इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। PLC लर्निंग कर लेते हैं। ये आथर है अली अख्तर का, जो है शॉर्ट वो लिखा हुआ है अली ए के। प्रोफिनेट इंटरफेस, इसमें हम इसकी IP एड्रेस देते हैं। IP एड्रेस यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली है वो 192.168.0.1 है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं, या फिर यहाँ पे हम 1 कर देते हैं और वहाँ यहाँ पे 100 कर देते हैं। ये आपकी मर्जी, आपने जिस तरह IP एड्रेस सेट करना है। तो हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। ये अब इसके जो है सारे जो इनपुट और आउटपुट हैं वो शो कर रहा है इधर। चैनल 0, चैनल 1, ये सारे इनपुट आउटपुट यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके अलग इनपुट आउटपुट शो कर रहे हैं। चैनल 0 और चैनल 1। ये हाई स्पीड काउंटर्स हैं। अगर आपको हाई स्पीड काउंटर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जाम्पल एनकोडर वगैरह या इस तरह का, तो फिर यहाँ पे उसकी सेटिंग होती है। यहाँ पे पल्स जनरेटर है, PTO या PWM, तो उसकी सेटिंग यहाँ पे होती है। ये स्टार्टअप सेटिंग है कि जब PLC ऑन हो तो वो किस तरह रिएक्ट करे। तो यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ये साइकिल है, हर 150 मिली सेकेंड पर ये जो है पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। कम्युनिकेशन लोड है, सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरीज हैं। तो ये मैं तो इनको एनेबल कर लेता हूँ, सिस्टम मेमोरी बिट्स को भी और क्लॉक मेमोरी बिट्स को भी। ये जो ऑटोमेटिकली 2 बाइट रिजर्व कर लेती है। ये बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये है क्या चीज़।
वेब सर्वर है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है, टाइम ऑफ डे है, आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है, ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूरोप का सेट हुआ है। इसके बाद प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, आपने अगर पासवर्ड लगाना है या आपने एक्सेस लेवल बताना है कि फुल एक्सेस है या रीड एक्सेस है या HMI एक्सेस है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी बाकी इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरी सेटिंग नहीं है, जब मेन डिटेल में जाएंगे तो वो भी देखेंगे। यहाँ से हमारा PLC जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हमने इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग करनी है। तो उसके लिए हम आएंगे प्रोग्राम ब्लॉक्स में। इसमें मेन जो है PLC की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है वो मेन में आके एग्जीक्यूट होती है। आप जितने भी ब्लॉक्स बना लें, फंक्शन ब्लॉक्स बना लें, वो तब परफॉर्म करेंगे जब आप मेन में उसको लेके आएंगे। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं इधर करता हूँ ऐड न्यू ब्लॉक। तो इसमें एक मैं फंक्शन ब्लॉक बनाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ, उसको एक नाम देते हैं PLC लर्निंग। ये फंक्शन ब्लॉक है। इधर हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज है, लैडर लैंग्वेज है, फंक्शन ब्लॉक लैंग्वेज है, या SCL स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। तो हम लैडर लैंग्वेज करेंगे। उसके बाद उसका जो ब्लॉक नंबर है वो देना है। वो कौन सा देना है, आपने मैनुअल खुद से देना चाहते हैं कोई भी, या फिर ऑटोमेटिकली जो है वो जो नेक्स्ट वन फ्री है वो ऑटोमेटिकली आपको असाइन कर देगा। तो इधर से मैंने ब्लॉक सेलेक्ट करना है। ये मैंने FB वाला फंक्शन ब्लॉक सेलेक्ट किया है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है जो मेन की तरह होता है, और फंक्शन ब्लॉक है, FC फंक्शन ब्लॉक है, और डाटा ब्लॉक है। तो हम फंक्शन ब्लॉक में एक ब्लॉक बनाते हैं, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये हमारा एक ब्लॉक बन गया। अब ये ब्लॉक में जितनी भी मैं कोडिंग करूंगा ये तब रन होगी जब इसको मैं मेन में लेके जाऊंगा, मेन में इसको कॉल करूंगा। तो उसके लिए हम देखते हैं हमने क्या करना है। ये हमारा मेन का ओपन हो गया। हम मेन पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेन ओपन हो गया। इसमें अब मैंने क्या करना है कि अपने माउस से ये इस ब्लॉक पे आना है, इसको ड्रैग करना है और उठा के इसके अंदर रख देना है PLC लर्निंग को। तो ये ऑटोमेटिकली एक डाटा ब्लॉक क्रिएट कर देगा। उसको ओके कर दें। अब इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। हेडिंग जो है ये हमारा PLC लर्निंग ब्लॉक है। तो इस तरह से ये हमने इसको कॉल कर लिए मेन में। अब जो भी हम कोडिंग करेंगे PLC लर्निंग में वो हमारी मेन में आ गई। तो यहाँ से अब ये एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम PLC लर्निंग को ओपन करते हैं। इसमें से जो मेन है, जो फेवरेट किए हुए हैं मैंने, उनको आज देखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ तमाम जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। तो इसमें ये है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये ऑन होगा, जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये ऑफ होगा। इसी तरह से ये जो है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ये ऑन होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये ऑफ होगा। जैसे कि एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट काम करता है। ये हमारा एक बूल आउटपुट आउटपुट है कि जब ये दोनों कंडीशंस ऑन ट्रू होंगी तो हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा। जब ये इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में 0 होगा, यानी ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह
ये जो है ये एम्प्टी बॉक्स है। एम्प्टी बॉक्स मीन कि जो इसके अपने फंक्शंस हैं उनको अगर आपको ज़ुबानी याद है तो आप बजाय इसके के यहाँ से उनको सर्च करने के आप इधर लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइमर लगाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा टोन, तो ये हमारा टाइमर लग गया। तो ये देखें एक टाइमर हमारा लग गया। ऐसे ही कोई भी और, फॉर एग्जांपल मैं इसमें करता हूँ कंपेयर का, तो ये कंपेयर का जो है वो फंक्शन लग गया। ये एम्प्टी बॉक्स का ये, और ये है जी जो हमने न्यू रंग बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक नई कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा इधर से। सेलेक्ट करके मैं इस तीर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी नई लाइन बन गई। इस नई लाइन पे मैं एक नई इंस्ट्रक्शन लगाना चाहता हूँ, तो ये हमारी, अब इस पे इसको उठाकर अगर ऐसे भी लगाएंगे तो ये लग जाएगा। ये देखें ऐसे लगाया मैंने, लग गया। या फिर इसको क्लिक करें और इधर दूसरे तीर पे आगे क्लिक करें तो ये आपस में इनको कनेक्ट कर देगा। उसके बाद ये जी सेट और रीसेट। सेट और रीसेट का क्या मतलब है कि इधर हमने सेट लगा दिया, तो जब ये कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये हमारी जो आउटपुट है ये सेट हो जाएगी। यानी अगर यहाँ से ऑफ भी हो जाता है तो ये ऑन ही रहेगी जब तक इसको रीसेट ना किया जाए। तो सेट का मतलब ये है जब हमारी यहाँ पे सारी पिछली कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, ये पूरी लाइन ऑन होगी, तो हमारा ये आउटपुट जो है वो सेट हो जाएगा। और सेट होने के बाद वो ऑन रहेगा जब तक उसको रीसेट नहीं किया जाएगा। तो उसको रीसेट कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन देते हैं। ये हमने कंडीशंस दे दी और यहाँ पे इसको रीसेट को लगा देंगे। तो जैसे कि हम देते हैं कि यहाँ इसको कहते हैं M1.0 है, तो ये कंडीशन सारी ट्रू होने की वजह से M1.0 ऑन हो जाएगा। और अगर जब ये सारी कंडीशंस ऑन होंगी तो M1.0 जो है वो रीसेट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट स्कैन इधर से सेट हो रहा है और फर्स्ट स्कैन इधर से रीसेट हो रहा है। उसके आगे है जी पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज का क्या मतलब है? पॉजिटिव एज का मतलब है कि जब करंट इसमें से गुजरेगा तो जब ये ऑन होगा तब ये करंट आगे भेजेगा, उसके बाद ये करंट रोक देगा। इसको हम प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करके देखते हैं ताकि सही तरह समझ आ जाए। और इसी तरह ये नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज का मतलब है कि जब यहाँ से करंट गुजरेगी तो जब करंट खत्म होगी तब ये आगे सिग्नल भेजेगा। पॉजिटिव एज सिग्नल आगे तक तब भेजेगा जब इसमें से करंट आना शुरू होगी, वो सिग्नल भेज के उसके बाद सिग्नल रोक देगा। यानी सिर्फ एक दफा सिग्नल भेजेगा और उसके बाद रोक देगा। नेगेटिव एज जो है ये जब करंट आना बंद होगी तो तब उसमें से सिग्नल आगे भेजेगा, उसके बाद सिग्नल रोक देगा। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। अब देखें कि इधर हमारे पास कोई भी जो है वो लाइन नहीं बची। तो नेटवर्क इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे नेटवर्क 1 हो गया, दोबारा क्लिक किया तो नेटवर्क 2 हो गया, ये नेटवर्क 3 हो गया। अगर नेटवर्क को डिलीट करना है तो उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, या फिर इस बटन के साथ हम डिलीट नेटवर्क के साथ डिलीट नेटवर्क कर देंगे। तो अब इसमें नेटवर्क ऐड करते हैं। इसमें आगे ये जो फंक्शन है ये है ओपन ऑल नेटवर्क्स। इसके मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लोज ऑल नेटवर्क करते हैं तो ये सारे नेटवर्क जो है हमारे क्लोज हो गए हैं। इसको करेंगे तो ये ऑल नेटवर्क ओपन कर देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है
वो लेसन 3 में इसके जो ऑपरेशंस हैं वो वन बाई वन देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।